सुनो, मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें केवल अपने पास लौटने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। अकेले रहो, इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। अकेले रहने का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेले रहने का अर्थ है अपने साथ सहज होना। अकेलापन दुख है, अकेलापन अभाव है, लेकिन एकांत समृद्धि है, एकांत पूर्णता है। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है, क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ का गुलाम नहीं रहता। भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है वह सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूँ, कम बोलो। कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो शब्द तुम्हें चलाने लगते हैं, और जब तुम कम बोलते हो तो तुम शब्दों के मालिक रहते हो। ध्यान से देखो, जिस आदमी को हर बात पर कुछ कहना है वह भीतर से अशांत है। शांत आदमी अपनी उपस्थिति से बोलता है, अशांत आदमी अपने शब्दों से शोर करता है। अब एक गहरी बात सुनो, जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में आ जाते हो, जब तुम देखते हो तो सत्य केंद्र में आता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक युवक हमेशा बोलता रहता था, हर सभा में, हर चर्चा में, हर जगह वह अपनी राय देता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। गुरु ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा बाहर बहते रहते हो। गुरु ने उसे 1 सप्ताह मौन में रहने को कहा। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसने खुद को सुना, तीसरे दिन उसने अपने विचारों को देखा, 7वें दिन उसने कहा, मैं बदल गया हूँ। गुरु मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके। और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब जीवन में आगे बढ़ना, संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि तब तुम किसी और की नकल नहीं करते, तब तुम अपने स्वभाव से चलते हो। याद रखो, दुनिया में आगे बढ़ने वाले भीड़ से नहीं, एकांत से पैदा होते। भीड़ सिर्फ रास्ता देती है, एकांत दिशा देता है। सुनो, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। उस जगह का नाम है डर। तुम कहते हो, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है, तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अकेलेपन से कौन नहीं डरता। डर लगता है अपने ही भीतर उठती आवाजों से। जब तुम अकेले होते हो तो कोई नहीं रहता जिससे तुम भाग सको, न दोस्तों, न मोबाइल, न बातचीत। तब तुम सीधे अपने सामने खड़े होते हो, और मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन कहता है, कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं चले जाओ, क्योंकि मन जानता है यदि तुम चुपचाप अपने साथ बैठ गए तो उसका राज खुलने लगेगा। अब ध्यान से समझो, मन का अस्तित्व भागने पर टिका है। वह कभी भविष्य में भागता है, कभी स्मृतियों में, कभी लोगों में। अकेलापन मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अकेलेपन में मन को कोई सहारा नहीं मिलता। इसीलिए मन अकेलेपन को डरावना बना देता है। वह कहता है, तुम उदास हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। यह सब झूठ है। मैंने हजारों उन लोगों को देखा है जो अकेले नहीं रह पाते। वे भीतर से खोखले होते हैं, और जो अकेले रहना सीख लेते हैं उनके भीतर एक शक्ति जागने लगती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा पहली बार अकेले कमरे में सोया, वह डर गया, उसने रोना शुरू किया। माँ ने बत्ती जलाई और कहा, देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन डर कम नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा, मैं यही हूँ। डर तुरंत कम हो गया। समझे, डर अंधेरे से नहीं था, डर अकेले होने से नहीं था, डर था साथ न होने का। अब बड़ा होकर तुम वही कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई हो, कुछ हो, कोई आवाज हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपने लिए साथ नहीं बनते तब तक डर बना रहेगा। अकेले रहना सीखा नहीं जाता, अकेले रहना स्वीकार किया जाता है। पहले पहले असहजता होगी, मन बेचैन होगा, शरीर हिलेगा, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो एक दिन एक चमत्कार घटेगा। अकेलापन बदल जाएगा एकांत में, और एकांत सबसे बड़ा शिक्षक है। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारे विचार तुम नहीं हो,
एकांत में तुम देखोगे तुम्हारी भावनाएं आती जाती हैं, और एकांत में तुम पहली बार अपने केंद्र को महसूस करोगे। याद रखो, डर का अर्थ है तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा पर या तो तुम लौट सकते हो या तुम उड़ सकते हो। जो लौट जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, जो ठहर जाते हैं वे स्वयं बन जाते हैं। सुनो, अब हम शब्दों की भीड़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह शब्दों से नहीं मौन से चलता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है। यह भ्रम है। अक्सर जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा असुरक्षित होता है। बोलना मन की बेचैनी का सबसे आसान रास्ता है। जब भीतर अशांति होती है तो शब्द बाहर बहने लगते हैं। शांत आदमी बोलने से पहले ठहरता है, अशांत आदमी बोलकर ठहरना चाहता है। अब समझो, लोग ज्यादा क्यों बोलते हैं? वे बोलते हैं क्योंकि वे सुने जाना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो खुद को जान लेता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक गहरी बात सुनो, शब्द ऊर्जा खाते हैं। हर बार जब तुम बिना जरूरत बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बह जाती है। इसलिए दिन के अंत में बहुत लोग थके हुए नहीं, खाली होते हैं। वे कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी थक गया। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने बोला है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी पूरा दिन शिकायत करता था। शाम को वह कहता मैं बहुत थक गया हूँ। गुरु ने कहा तुमने काम नहीं किया, तुमने शब्दों से खुद को निचोड़ लिया। अब समझो, मौन क्या है? मौन बोलना बंद करना नहीं है। मौन अनावश्यक बोलना छूट जाना है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी न बोलो। मौन का अर्थ है जब बोलो तो पूरा बोलो। कम शब्द, सटीक शब्द, सच से निकले शब्द। ऐसे शब्द शोर नहीं बनते, वे संकेत बनते हैं। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, लाओ से कम बोले। उनके शब्द कम थे लेकिन भारी थे। वे शब्द नहीं थे, वे अनुभव थे। अब समझो, कम बोलने से क्या घटता है। पहली बात, तुम ज्यादा सुनने लगते हो, और सुनना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो सुन सकता है वह सीख सकता है। दूसरी बात, तुम अपने विचार स्पष्ट देख पाते हो। जब तुम बोलते नहीं तो मन खुलकर सामने आता है, और जो मन को देख लेता है वह मन से बंधा नहीं रहता। तीसरी बात, तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग महसूस करते हैं यह आदमी कुछ अलग है, क्योंकि वह शब्दों से नहीं मौन से बोल रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, कम बोलना दमन नहीं होना चाहिए। यदि तुम गुस्सा दबा रहे हो और बाहर से चुप हो तो यह मौन नहीं है, यह जमा हुआ जहर है। मौन तब होता है जब भीतर कुछ दबा नहीं होता, जब भीतर सब देखा गया हो। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले देखो फिर बोलो। देखना मौन को जन्म देता है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस स्रोत की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ से जीवन की सारी ऊर्जा आती है। उस स्रोत का नाम है एकांत। लोग समझते हैं कि ऊर्जा खाने से आती है, आराम से आती है, लोगों से मिलकर आती है। ये आधा सच है। असल ऊर्जा आती है अपने साथ होने से। जब तुम लगातार लोगों के बीच रहते हो, लगातार बोलते हो, लगातार प्रतिक्रिया करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन हर बातचीत थोड़ी थोड़ी ऊर्जा ले जाती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मैं कुछ किए बिना थक गया हूँ। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने खुद को लुटाया है। अब समझो, एकांत क्या करता है? एकांत ऊर्जा को वापस बुलाता है। जब तुम अकेले बैठते हो, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, तो ऊर्जा धीरे धीरे घर लौट आती है। यह ऐसा है जैसे नदी समुद्र से फिर अपने स्रोत की ओर बहने लगे। पहले पहले अजीब लगेगा, क्योंकि जब ऊर्जा वापस आती है तो पुराने घाव दिखने लगते हैं। मन कहेगा ये अच्छा नहीं है, कुछ करो, ध्यान हटाओ। यही अधिकांश लोग भाग जाते हैं। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहर सको तो वही बेचैनी धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक धनुष था, वह हमेशा तना रहता था। एक दिन धनुर्धर ने उसे ढीला कर दिया। धनुष बोला अब मैं कमजोर हो जाऊंगा। कुछ समय बाद जब फिर खींचा गया तो तीर पहले से भी दूर गया। एकांत धनुष को ढीला करने जैसा है। जो आदमी कभी ढीला नहीं पड़ता वह एक दिन टूट जाता है। अब समझो, एकांत और सृजन का संबंध। दुनिया की सारी महान रचनाएं एकांत में पैदा हुई हैं। कविता भीड़ में नहीं आती, संगीत शोर में नहीं उतरता, दृष्टि
बहस में नहीं जन्म लेती, वे मौन में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि सृजन भीतर से आता है और भीतर तब खुलता है जब बाहर कम हो जाता है। अब समझो, अकेले रहने से डर क्यों लगता है? क्योंकि एकांत तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है और अपने सामने खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन वही साहस जीवन को आगे ले जाता है। याद रखो, भीड़ में सुरक्षा होती है लेकिन दिशा नहीं। दिशा एकांत में मिलती है। जो आदमी अपनी दिशा नहीं जानता वह कितना भी तेज चले कहीं नहीं पहुंचता। एकांत तुम्हें रुकने का साहस देता है और जो रुक सकता है वही सही दिशा में चल सकता है। सुनो, अब मैं एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम कहते हो मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन रुक कर पूछो आगे किस दिशा में? अधिकतर लोग आगे बढ़ने का अर्थ समझते हैं और ज्यादा पाना, और ज्यादा बनना, और ज्यादा दिखना। मैं तुमसे कहता हूँ ये आगे बढ़ना नहीं है, यह केवल भीड़ में तेज चलना है। आगे बढ़ना तेज चलना नहीं है, आगे बढ़ना है सही दिशा में चलना। और दिशा भीड़ से नहीं मिलती, दिशा एकांत से मिलती है। भीड़ तुम्हें गति देती है, एकांत तुम्हें दिशा देता है। अब समझो लोग क्यों थक जाते हैं। वे दिन रात भागते रहते हैं लेकिन भीतर कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की मंजिल अपनी मंजिल समझ लेते हैं। दूसरों की परिभाषा में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था, वह बहुत तेज था, सबको पीछे छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लगा मैं गलत पहाड़ पर हूँ। समझे, तेज होना व्यर्थ है यदि दिशा गलत हो। अब समझो असली प्रगति क्या है। असली प्रगति भीतर घटती है जब तुम कम प्रतिक्रियात्मक हो जाते हो, जब तुम कम भयभीत हो जाते हो, जब तुम कम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। ये उपलब्धियां किसी प्रमाण पत्र में नहीं मिलती, लेकिन यही तुम्हें अडिग बनाती है। दुनिया अडिग लोगों से डरती है क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, भीड़ में घसीटा नहीं जा सकता। अब समझो कम बोलना आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह कम उलझता है, वह हर बहस में अपनी ऊर्जा नहीं गंवाता, और जो ऊर्जा बहस में नहीं जाती वह सृजन में लगती है। अब समझो अकेले रहना आगे बढ़ने में कैसे सहायक है। जो अकेला रह सकता है वह गलत संगत में फंसता नहीं, वह सिर्फ इसलिए कहीं नहीं रुकता कि उसे डर लगता है। अकेले होने से अकेले रह सकने वाला व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने निर्णय खुद लेता है। अब एक गहरी बात सुनो, आगे बढ़ना ऊपर जाना नहीं है, आगे बढ़ना गहरा जाना है। ऊपर जाने वाले जल्दी गिरते हैं, गहरे जाने वाले स्थिर रहते हैं। जब तुम अपने भीतर गहरे उतरते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप परिपक्व हो जाते हैं, तब सफलता तुम्हारे पीछे आती है। और जो व्यक्ति सफलता के पीछे भागता है वह अक्सर खुद को खो देता है। सुनो, अब मैं तुम्हें एक असुविधाजनक सत्य बताने जा रहा हूँ। दुनिया तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, वह चाहती है कि तुम उस जैसे रहो। भीड़ का एक ही नियम है, अलग मत दिखो। जो अलग दिखता है उससे भीड़ घबराती है, क्योंकि अलग व्यक्ति भीड़ के झूठ को उजागर कर देता है। भीड़ कहती है ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे जियो, और तुम सोचते हो अगर नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें भीड़ में बांधे रखता है। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ में रहने से सुरक्षा मिलती है लेकिन स्वतंत्रता नहीं, और बिना स्वतंत्रता के आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने का अर्थ है अपने भीतर से चलना। अब समझो भीड़ कैसे काम करती है। भीड़ तुमसे तुम्हारी मौलिकता छीन लेती है, वह तुम्हें तुलना सिखाती है। वह आगे है, वह ज्यादा सफल है, वह ज्यादा सम्मानित है। तुलना आत्मा का सबसे बड़ा जहर है। जो व्यक्ति तुलना में जीता है वह कभी शांत नहीं हो सकता, और अशांत व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वह बस भागता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक मछली समुद्र में रहती थी। उसने सुना नदी में रहने वाली मछलियां ज्यादा तेज होती हैं। वह नदी में चली गई, वहां वह मर गई। समझे, तेज होना पर्याप्त नहीं है, अपने स्वभाव में होना सबसे जरूरी है। भीड़ तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से दूर ले जाती है, एकांत तुम्हें वापस तुम्हारे स्वभाव में लाता है। इसलिए जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वह भीड़ के दबाव में नहीं आता, वह फैशन से नहीं अंतर्दृष्टि से चलता है। अब समझो भीड़ से अलग होने का मतलब क्या नहीं है। इसका मतलब समाज छोड़ना नहीं है, इसका मतलब
लोगों से नफरत करना नहीं है, इसका मतलब है भीतर से स्वतंत्र होना। तुम भीड़ में रह सकते हो, लेकिन भीड़ तुम्हारे भीतर न रहे, यही स्वतंत्रता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वह अकेला नहीं रहता। धीरे धीरे उसके आसपास सही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सत्य को पहचान लेता है। लेकिन पहले तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। सुनो, अब मैं उस शब्द को छूने जा रहा हूं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, सफलता। और शायद तुम भी, दुनिया ने सफलता की एक बहुत शोर वाली परिभाषा बना दी है, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा तालियां। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह सफलता नहीं है, यह केवल प्रदर्शन है। सफलता का असली प्रश्न यह नहीं है तुम्हारे पास क्या है, असली प्रश्न है तुम क्या हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वे अपने साथ बैठ नहीं सकते, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास बहुत कम है लेकिन वे अपने भीतर घर पर हैं। अब बताओ कौन सफल है? दुनिया बाहरी उपलब्धियों को गिनती है, चेतना भीतरी शांति को पहचानती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा, लोगों ने कहा तुम सफल हो गए। रात को वह अकेला बैठा और रो पड़ा। उसने कहा मैं सब कुछ बन गया सिवाय अपने, यही त्रासदी है। अब समझो क्यों सफलता अक्सर खालीपन लाती है, क्योंकि लोग सफलता तक पहुंचते पहुंचते खुद को खो देते हैं। वे जो नहीं है वह बनते जाते हैं, और जो है वह धीरे धीरे मर जाता है। कम बोलो ताकि तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खो न जाओ। अकेले रहो ताकि तुम खुद को सुन सको, और तभी तुम जान पाओगे तुम्हारी सफलता किस दिशा में है। अब एक गहरी बात सुनो, सच्ची सफलता भीतर फैलती है, बाहर नहीं। यदि भीतर शांति बढ़ रही है, स्वतंत्रता बढ़ रही है, सजगता बढ़ रही है, तो समझ लेना तुम आगे बढ़ रहे हो, भले ही दुनिया तुम्हें सफल न माने। और यदि बाहर सब मिल रहा है लेकिन भीतर बेचैनी बढ़ रही है, तो समझ लेना तुम पीछे जा रहे हो, भले ही दुनिया तुम्हें सफल कहे। अब समझो कम बोलना यहाँ क्यों जरूरी है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने घाव छिपा रहा होता है। जो शांत है वह दिखाने में रुचि नहीं रखता। इसलिए शांत लोग अक्सर दुनिया की परिभाषा में सफल नहीं दिखते, लेकिन वह जीवन की परिभाषा में जीते हुए होते हैं। सुनो, अब मैं उस झूठ को तोड़ने जा रहा हूँ जिसे दुनिया ने सद्गुण बना दिया है, व्यस्तता। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, और वे इसे गर्व की तरह कहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ यह गर्व नहीं है, यह बीमारी है। व्यस्तता का अर्थ है अपने साथ बैठने से बचना। जो आदमी अपने साथ सहज है उसे हर समय कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भीतर से खाली है वह बाहर से भरा रहना चाहता है। समझो दुनिया तुम्हें व्यस्त क्यों रखना चाहती है? क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त है वह प्रश्न नहीं करता, जो व्यस्त है वह देख नहीं पाता, और जो देख नहीं पाता वह बदलता नहीं। व्यस्त आदमी आज्ञाकारी होता है। इसलिए समाज तुम्हें सिखाता है रुको मत, धीमे मत पढ़ो, खाली मत बैठो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ धीमे पढ़ो, क्योंकि जीवन दौड़ में नहीं लय में खिलता है। अब समझो धीमे होने का अर्थ आलसी होना नहीं है। धीमे होने का अर्थ है जागरूक होना। तेज आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन देखता नहीं, जागरूक आदमी कम करता है लेकिन गहराई से करता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काटता रहा। किसी ने कहा थोड़ा रुक जाओ, कुल्हाड़ी तेज कर लो। उसने कहा समय नहीं है। शाम तक वह टूट गया। दूसरा लकड़हारा, शाम को उसने ज्यादा पेड़ काटे। धीमे होने का यही रहस्य है। अब समझो कम बोलना और धीमा होना कैसे जुड़े हैं। जब तुम कम बोलते हो तो तुम धीमे हो जाते हो, जब तुम धीमे हो तो तुम सुनने लगते हो, और जो सुनता है वही समझता है। व्यस्त आदमी सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, जागरूक आदमी उत्तर देता है। अब एक गहरी बात सुनो। व्यस्तता अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल है। अहंकार कहता है देखो मैं कितना जरूरी हूँ, लेकिन जो सच में जरूरी है वह शोर नहीं करता। बीज शोर नहीं करता, वृक्ष शोर नहीं करता। शोर हमेशा खालीपन से आता है। इसलिए जो जीवन में आगे बढ़ता है वह अपनी व्यस्तता घटाता है, वह समय बचाता नहीं, समय में उतरता है। सुनो, अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ जीवन की दिशा वास्तव में तय होती है। उस जगह का नाम है निर्णय। लोग मुझसे पूछते हैं मैं सही निर्णय कैसे लूं?
मैं उनसे कहता हूँ, पहले सही मौन में उतरो, क्योंकि निर्णय कभी भी भीड़ में नहीं होते। निर्णय हमेशा एकांत में जन्म लेते हैं। दिन भर मन में शोर रहता है, विचार टकर आते रहते हैं, डर, इच्छा, तुलना सब एक साथ बोलते हैं। इस शोर में जो निर्णय लिए जाते हैं वे तुम्हारे नहीं होते, वे माता पिता के होते हैं, समाज के होते हैं, डर के होते हैं। और फिर तुम कहते हो मैं गलत मोड़ पर आ गया। गलत मोड़ नहीं होता, गलत सुना गया होता है। अब समझो मौन क्या करता है। मौन शोर को हटाता नहीं, मौन शोर के नीचे जो सत्य है उसे प्रकट करता है। जैसे कीचड़ पानी के ऊपर बैठ जाता है और पानी नीचे शांत रहता है। यदि तुम पानी को हिलाओगे तो कीचड़ और फैलेगा, यदि तुम पानी को शांत रहने दो तो कीचड़ खुद बैठ जाएगा। यही मौन है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी हर बात पर दूसरों से सलाह लेता था। किसी ने कहा यह करो, किसी ने कहा वह करो। अंत में वह भ्रमित हो गया। गुरु ने कहा 3 दिन कुछ मत करो। 3 दिन बाद वह बोला मुझे पता चल गया, किसी ने नहीं बताया, मौन ने बताया। अब समझो क्यों। शांत व्यक्ति गलत निर्णय कम लेता है, क्योंकि वह जल्दी नहीं करता। जल्दी डर की भाषा है। शांत व्यक्ति रुक सकता है, और जो रुक सकता है वह सही क्षण पहचान सकता है। अब समझो कम बोलने का निर्णयों से संबंध। जो ज्यादा बोलता है वह खुद को समझा नहीं पाता, जो कम बोलता है वह खुद को सुन पाता है, और जो खुद को सुन पाता है वही सही दिशा पकड़ता है। अब एक गहरी बात सुनो। सही निर्णय हमेशा शांत होते हैं, वे उत्तेजित नहीं होते, वे साबित नहीं करते, वे शोर नहीं मचाते। गलत निर्णय हमेशा बहुत तर्क देते हैं। सही निर्णय बस होते हैं, उनमें एक सहज हाँ होती है या एक शांत नो। यदि तुम्हारे निर्णय में बहुत बेचैनी है तो समझ लेना वह मन से आया है। यदि निर्णय के बाद शांति है तो समझ लेना वह केंद्र से आया है। सुनो, अब मैं कुछ नया नहीं कहूंगा। अब मैं केवल सब कुछ एक जगह रख दूंगा, क्योंकि सत्य नई बातों से नहीं समग्र दृष्टि से प्रकट होता है। अब तक तुमने 3 सूत्रों को धीरे धीरे समझा। अकेले रहो, कम बोलो और आगे बढ़ो। लेकिन अब इन्हें अलग अलग मत देखो। ये 3 नहीं है, ये एक ही प्रवाह है। अकेले रहना पहला कदम नहीं है, यह आधार है। जब तुम अकेले रह सकते हो तभी तुम स्वतंत्र हो। जो अकेले नहीं रह सकता वह भीड़ का गुलाम है, और गुलाम आगे नहीं बढ़ता, वह सिर्फ आदेश बदलता है। अकेलापन मत समझना। मैं जिस अकेलेपन की बात कर रहा हूँ वह दुख नहीं है, वह है अपने साथ होने की क्षमता। जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो जाते हो उसी दिन तुम दूसरों के साथ भी सहज हो जाते हो। अब दूसरा सूत्र, कम बोलो। कम बोलना चुप्पी नहीं है, कम बोलना सजगता है। शब्द तब निकलते हैं जब भीतर कुछ हिल रहा होता है, और मौन तब उतरता है जब भीतर सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह अपनी दिशा कैसे पहचानेगा। कम बोलने से तुम्हारे भीतर एक जगह बनती है, उसी जगह में निर्णय जन्म लेते हैं, उसी जगह में साहस उठता है, उसी जगह में आगे बढ़ने की दिशा साफ होती है। अब तीसरा सूत्र, आगे बढ़ो। लेकिन अब तुम जानते हो आगे बढ़ना तेज होना नहीं है, आगे बढ़ना है सच होना। सच अपने साथ, सच अपने स्वभाव के साथ, सच अपनी मौन के साथ। जो व्यक्ति भीड़ के साथ तेज चल रहा है वह आगे नहीं बढ़ रहा, वह केवल खुद से दूर जा रहा है। और जो व्यक्ति धीरे चुपचाप अपने भीतर से चल रहा है वही वास्तव में आगे बढ़ रहा है। अब एक अंतिम दृष्टांत सुनो। एक यात्री 2 रास्तों के बीच खड़ा था। एक रास्ता भीड़ से भरा था, शोर था, तालियां थी। दूसरा रास्ता खामोश था, खाली था, अकेला था। उसने पहले रास्ते पर कदम रखा, तालियां मिली, लेकिन मन बेचैन रहा। फिर वह लौटा और दूसरे रास्ते पर चला। कोई ताली नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन हर कदम पर वह और हल्का होता गया। अंत में वह मुस्कुराया। उसने कहा मैं पहुंच गया। कहां? अपने पास। यही अंतिम बोध है। जीवन में वास्तव में आगे वही बढ़ता है जो अकेले रह सकता है, कम बोल सकता है और भीतर से चल सकता है। भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है, मौन तुम्हें स्वयं देता है, और स्वयं को पाए बिना कोई भी प्रगति सच्ची नहीं होती। इसलिए अंत में मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं देता, मैं केवल एक संकेत छोड़ता हूँ। अकेले बैठ सको तो बैठो, बोलने की जरूरत न हो तो चुप रहो, और जब चलो तो भीतर से चलो। यही जीवन का
सबसे छोटा सूत्र है और सबसे गहरा भी। अब कोई भाग नहीं, कोई अगला अध्याय नहीं, अब सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना।